मिक्सर ग्राइंडर के सभी पार्ट्स को जो है असेंबल करना बताएंगे और मिक्सर ग्राइंडर में आने वाले सभी प्रॉब्लम को जो है रिपेयरिंग करना बताएंगे। वीडियो फुल देखने पर जो आप मिक्सर ग्राइंडर से आने वाले सभी प्रॉब्लम को जो आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं और असेंबल भी नया मोटर को कर सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में एक ठो रोटरी स्विच लगता है जिससे हाई लो स्पीड कम बेसी किया जाता है। एक ठो मिक्सर ग्राइंडर में जो है ऑटो कट स्विच लगता है मिक्सर ग्राइंडर ओवर हीट होने में या तो ओवरलोड चलने से जो स्विच जो ऑफ हो जाता है, तो इसके बारे में आगे बताएंगे कनेक्शन करने के लिए। मिक्सर ग्राइंडर में एक ठो पावर केबल भी यूज होता है, तो सभी को जो एक एक करके असेंबल करेंगे। मल्टीमीटर से सभी पार्ट्स को जो एक एक करके चेक करना बताएंगे और कॉइल को भी स्टेप बाय स्टेप चेक करना बताएंगे। कॉइल में क्या प्रॉब्लम है वो मल्टीमीटर से चेक करना बताएंगे और सभी पार्ट्स को जो है मल्टीमीटर से चेक करना बताएंगे खराब है कि सही से। सबसे पहले जो मोटर के बारे में समझते हैं, तो मोटर में दो साइड वेंडिंग किया रहता है, तो एक साइड जो 3 ठो वायर बाहर निकाला गया है जो पीला, रेड और ब्लैक है, और एक साइड जो 1 ठो वायर बाहर निकाला गया जो व्हाइट है। पहले सभी वायर के बारे में एक एक करके जानकारी लेंगे, कौन सा वायर क्या चीज काम के लिए। एक साइड जो 3 ठो वायर बाहर आया तो रेड वाला वायर जो स्पीड के लिए, फुल स्पीड के लिए, और जो पीला वाला वायर है वो मीडियम के लिए है, जिससे मिक्सर से स्विच से जो है कम बेसी किया जाता है स्पीड का। और जो ब्लैक वाला वायर है वो सबसे लो वाला है। और जो एक साइड कॉइल के एक साइड वायर बाहर आया व्हाइट वाला, वो कॉमन वायर है, उसमें जो डायरेक्ट 220 वोल्ट का कनेक्शन करेंगे। कॉइल के एक साइड से जो 3 ठो वायर बाहर आया है वो तीनों जो है रोटरी स्विच में कनेक्शन करेंगे। तो रोटरी स्विच में जो है सबसे पहले 5 ठो पॉइंट रहता है कनेक्शन करने के लिए। इधर से जो है रोटरी स्विच को कम बेसी किया जाता है। सबसे पहले सभी पॉइंट के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले सभी पॉइंट में लिखा हुआ नंबर, मोटर में जहाँ पे 0 लिखा हुआ वहाँ पे जो है रोटरी स्विच में ऑफ होता है, वहाँ पे जो है मोटर नहीं चलते। और 1 लिखा हुआ वहाँ पे 1 स्पीड का है, जहाँ 2 लिखा हुआ वहाँ पे मीडियम स्पीड के लिए, जहाँ 3 लिखा हुआ वहाँ फुल स्पीड के लिए, और बीच में जहाँ P लिखा हुआ मेन लेन 220 वोल्ट का एक लेन का कनेक्शन करेंगे फेस वायर का या तो न्यूट्रल वायर का। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, तो जाके देख सकते हो और सीख सकते हैं। वायर में जो सुलेशन लगा हुआ रहता है, तो ब्लेड के मदद से जो है सभी वायर में जो है साफ कर लेना है। अगला वीडियो क्या चीज पर बनाएंगे वो कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसी पर जो वीडियो बना के डालेंगे। अब रोटरी स्विच में जो है सबसे पहले ब्लैक वायर के कनेक्शन करेंगे, क्योंकि जो है सबसे लो का है, तो 1 नंबर में जो है सबसे लो का कनेक्शन किया जाता है। तो जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, 0 नंबर जो है उसमें कनेक्शन नहीं करना है। जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है उसमें जो है ब्लैक वायर का कनेक्शन करना है, क्योंकि हाई मीडियम स्पीड का उसमें कनेक्शन करना है। तो ब्लैक वायर जो है 1 नंबर में है, सबसे लो के लिए। तो 1 नंबर में जो वायर को जो अच्छे से टाइट कर देना है। अब जो है दूसरे नंबर में कनेक्शन करेंगे, तो दूसरे नंबर के लिए जो पीला वायर है, तो इसको दूसरा नंबर में कनेक्शन करेंगे, क्योंकि ये जो है मीडियम के लिए मिक्सर यूज करने समय जो हाई स्पीड लो 3 चीज़ होता है। तो इसको जो है 2 नंबर में कनेक्शन करेंगे, क्योंकि जो है मीडियम के लिए। तो वायर को जो अच्छे से फंसा के टाइट कर लेना है। अगर आप बिजली का काम सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारा बोर्ड वायरिंग के वीडियो, तो जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। देखिए, पीला वायर जो है दूसरा पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। रेड वाला वायर जो बचा हुआ है वो रोटरी स्विच के जो है तीसरा नंबर में कनेक्शन करेंगे, क्योंकि रेड वायर जो है सबसे फुल स्पीड के लिए। तो तीसरा नंबर वायर में जो है पॉइंट में कनेक्शन करके अच्छे से जो है टाइट कर देना है। तो बहुत आसान है मिक्सर ग्राइंडर रिपेयरिंग करना या तो नया मिक्सर फिट करना। अगर आप एक बार वीडियो ध्यान से देख लेते तो मिक्सर ग्राइंडर रिपेयरिंग करना भी और असेंबल करना आसानी से सीख जाइएगा, क्योंकि तीनों वायर जो है तीनों रोटरी स्विच में जो है कनेक्शन कर दिए हाई मीडियम स्पीड के लिए। और देखिए, मेन केबल के लिए 3 ठो वायर है। जो हरा वाला वायर है वो अर्थिंग में कनेक्शन करेंगे बॉडी में, और जो 2 ठो वायर है रेड और ब्लैक, तो दोनों में से कोई एक वायर जो है रोटरी स्विच के बीच वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देना है, क्योंकि मेन लाइन जो है वो रोटरी स्विच के बीच वाला पॉइंट में कनेक्शन करना है। तो आगे भी जो है रोटरी स्विच को मल्टीमीटर से चेक करके बताएंगे कि किस तरह जो है रोटरी स्विच काम करता है। तो वायर को जो अच्छे से टाइट कर देना है। सोल्डरिंग आयरन से जो अगर आप अच्छे से सोल्डर कर देंगे तो कभी भी वायर जो खुलेगा नहीं। देखिए, मेन लाइन जो बीच वाला पॉइंट में कनेक्शन किए, और कॉइल के तीनों वायर जो है रोटरी स्विच के 1 2 3 नंबर में फिट कर दिए। और रोटरी स्विच के दूसरे साइड जो 1 ठो वायर बचा हुआ है उसको डायरेक्ट कॉमन में कनेक्शन करेंगे। तो रोटरी स्विच जो है उसमें 2 ठो पॉइंट रहता है कनेक्शन करने के लिए। किसी एक पॉइंट में जो कॉइल से वायर बाहर आया तो उसमें कनेक्शन कर देंगे। रोटरी स्विच यूज करने से जो है कॉइल जो है कभी जलता नहीं है। कॉइल ओवर हीट होने से या तो ओवरलोड यूज करने पर जो स्विच जो ऑफ हो जाता है। अब जो मेन लाइन का एक वायर जो बचा हुआ है ब्लैक वाला, तो उसको जो रोटरी स्विच के दूसरे वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि कॉमन वायर जो है रोटरी स्विच में कनेक्शन किए हैं। तो डायरेक्ट जो एक जो है मेन लाइन का वायर जो है वो डायरेक्ट रोटरी स्विच के एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। तो दोनों पॉइंट में जो रोटरी स्विच का कनेक्शन हो गया। हरा वाला वायर जो 1 ठो बचा हुआ है वो जो अर्थिंग का वायर है। तो हरा वाला जो वायर है वो कॉइल बॉडी के कहीं भी जो फिट कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी में अगर करंट आएगा तो आपको जो है शॉर्ट नहीं लगेगा, वो जो है जमीन में जो है चल जाएगा अगर अर्थिंग कनेक्शन किया हुआ रहेगा। तो मिक्सर ग्राइंडर के सभी पार्ट्स को जो है कनेक्शन कर दिए हैं वायरिंग।
आप सभी को जो एक एक करके चेक करना बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि अगर मोटर नहीं चल रहा है मिक्सर ग्राइंडर का तो कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए जो एक ठो मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर को जो है कंटिन्यूटी पॉइंट में सेट कर देना। बहुत कोई इसको बजर पॉइंट भी बोलते हैं। तो मल्टीमीटर को जो कंटिन्यूटी पॉइंट में सेट कर दिए। अब मल्टीमीटर के साथ जो 2 ठो वायर आता है चेक करने के लिए, एक ठो रेड एक ठो ब्लैक। तो सबसे पहले जो अगर मिक्सर ग्राइंडर चल नहीं रहा है तो सबसे पहले पावर केबल को चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर के दोनों प्रोब जो है पावर केबल के एक पॉइंट में जो है टच करेंगे, मल्टीमीटर के एक प्रोब। और सबसे पहले जो रोटरी स्विच में चेक करेंगे पावर केबल का जिसमें कनेक्शन किए हैं। तो दोनों में जो है टच करने पर मल्टीमीटर से बीप का आवाज़ आना चाहिए। तो वायर जो है सही, अगर बीप की आवाज़ नहीं आ रहा है तो वायर जो है ख़राब है। मिक्सर ग्राइंडर अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले जो पावर केबल को ही चेक किया जाता है। अब जो पावर केबल का दूसरा पॉइंट है उसमें मल्टीमीटर का प्रोब पकड़ेंगे और जो रोटरी स्विच के बीच वाला पॉइंट में कनेक्शन किए तो दोनों में टच करने पर जो मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आना चाहिए। पावर केबल के दोनों पॉइंट में जो एक एक करके टच करने पर अगर मल्टीमीटर में बीप आ रहा है तो वायर जो है सही है, और बीप नहीं दे रहा है तो ख़राब है। देखिए जो ऊपर वाला पॉइंट है वो अर्थिंग का है, वो बीप आ रहा है तो भी सही है, नहीं आ रहा है तो भी सही है। मिक्सर ग्राइंडर को चलने के लिए जो पावर केबल से 2 ही वायर की जरूरत रहता है, एक लाइव एक न्यूट्रल। पावर केबल को चेक करने पर अगर केबल सही है तो सबसे पहले जो रीसेट स्विच को चेक करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो रीसेट स्विच ही खराब होता है। तो उसका जो रेड वाला बटन है उसको दबा के एक बार चेक करना है, क्योंकि मोटर ओवर हीट होने से या तो ओवरलोड चलने से जो स्विच जो ऑफ हो जाता है, स्विच दबाने पर जो स्विच जो है फिर बाद में सही हो जाता है। तो दोनों पॉइंट में टच करने पर जो है बीप की आवाज़ आ रहा है तो स्विच जो है सही है, अगर बीप की आवाज़ नहीं आ रहा है तो ख़राब है। तो स्विच को जो है चेंज कर देंगे तो मोटर जो है सही हो जाएगा। देखिए दोनों पॉइंट में टच करने पर जो है मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो रीसेट स्विच ही ख़राब होता है। अगर मोटर ओवरलोड लेके चलता है तो स्विच जो है कट ऑफ कर देता है तो ख़राब हो जाता है जल्दी। स्विच चेक करने पर अगर सही है तो सबसे पहले जो कॉइल को चेक करेंगे। तो कॉइल से जो एक ठो कॉमन वायर को जो स्विच में कनेक्शन किए तो उसमें एक मल्टीमीटर का प्रोब पकड़ेंगे, और दूसरे साइड जो रोटरी स्विच के तीनों पॉइंट में कनेक्शन किए हैं ब्लैक पीला रेड वायर को, तो सभी को जो एक एक करके टच करके चेक करेंगे। तो तीनों वायर में जो है मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आना चाहिए और वैल्यू भी शो करना चाहिए। देखिए टच करने पर जो तीनों वायर में मल्टीमीटर में बीप भी दे रहा है और वैल्यू भी दे रहा है, मतलब कॉइल जो है सही है। अगर मल्टीमीटर से चेक करने में किसी एक वायर में बीप या तो वैल्यू नहीं दे रहा है, उस कंडीशन में जो है कॉइल ही खराब है। तो कॉइल को जो है रिपेयरिंग करना बताएंगे वीडियो में आगे। तीनों वायर में टच करने पर किसी में भी वैल्यू बीप नहीं दे रहा है तो मोटर में कार्बन लगा हुआ रहता है दोनों साइड। तो सबसे पहले जो है कार्बन को चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर के दोनों प्रोब जो है कार्बन के दोनों पॉइंट में टच करेंगे तो मल्टीमीटर से जो बीप की आवाज़ आना चाहिए और वैल्यू भी शो करेगा। देखिए मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ दे रहा है। मल्टीमीटर को जो कंटिन्यूटी पॉइंट में ही सेट कर दिया और मल्टीमीटर के दोनों प्रोब जो कार्बन के दोनों पॉइंट में टच कर रहे हैं तो मल्टीमीटर से जो बीप की आवाज़ दे रहा है, मतलब कॉइल जो है सही है, कार्बन भी सही। मोटर के बीच में जो आर्मेचर रहता है, आर्मेचर के दोनों साइड से जो है कार्बन जो है टच हुआ रहता है। अगर कार्बन खराब रहता है या तो फिर आर्मेचर भी खराब रहेगा तो बीप नहीं देगा। उस कंडीशन में जो है मल्टीमीटर में बीप या तो वैल्यू कुछ नहीं शो करेगा। तो अब जो है रोटरी स्विच को चेक करेंगे। अगर कॉइल सही है तो रोटरी स्विच को चेक करने के लिए मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी में ही सेट कर देंगे, और मल्टीमीटर का एक प्रोब जो है जो कॉमन वायर को लगाए हैं फेस वायर का मेन लाइन का उसमें टच करेंगे, और मल्टीमीटर का दूसरा प्रोब जो है उस सभी पॉइंट को जो एक एक करके टच करके देखेंगे। देखिए अभी जो है ब्लैक वायर में वैल्यू दे रहा है, उससे रोटरी स्विच जो है चेक हो जाएगा कि ख़राब है कि सही है सर। तो मल्टीमीटर के रेड प्रोब जो है रोटरी स्विच के कॉमन में टच करके रखना है, और ब्लैक वायर को जो है एक एक करके टच करना है तीनों में, ब्लैक और पीला रेड में, और रोटरी स्विच को जो है घुमा के चेक करना है। तो तीनों पॉइंट में जो है बीप के वैल्यू देना चाहिए, वैल्यू के साथ। अगर बीप दे रहा है तो रोटरी स्विच सही है, अगर किसी एक पॉइंट में अगर बीप या तो वैल्यू नहीं दे रहा है तो रोटरी स्विच जो है ख़राब है। तीनों पॉइंट में जो है मल्टीमीटर से एक एक करके टच कर रहे हैं। देखिए पीला वायर में भी जो है वैल्यू दे रहा है, मल्टीमीटर के कॉमन में ही टच करेंगे, रेड वायर में भी टच करके देखेंगे। देखिए मल्टीमीटर से जो है वैल्यू बीप भी दोनों दे रहा है, तो रोटरी स्विच जो सही है। तो मल्टीमीटर से जो है रोटरी स्विच को भी चेक कर सकते हैं ख़राब है कि सही से। तो तीनों वायर को जो है कॉइल को बीप दे रहा है, रोटरी स्विच भी एक एक करके चेक करने पर जो सही बता रहा है। तो इसी तरह जो मिक्सर ग्राइंडर का जो रिपेयरिंग कर सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर के दूसरे साइड जो तीनों वायर में बीप दे रहा है, तो मिक्सर ग्राइंडर के एक साइड जो 2 ठो वायर बाहर निकालता है, एक वायर जो है कार्बन में कनेक्शन होता है और एक वायर जो है स्विच में कनेक्शन किए। मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को जो है टच करने पर मल्टीमीटर में बीप देना चाहिए। तो ये भी कॉइल जो है सही है क्योंकि बीप दे रहा है। तो मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को जो है दोनों वायर में टच करने पर जो बीप दे रहा है, मतलब दूसरे साइड भी जो है कॉइल सही है, और दूसरे साइड भी चेक किए तीनों वायर को तो सभी जो है सही है। तो इसी तरह जो है मिक्सर ग्राइंडर में अगर स्टार्ट नहीं हो रहा था स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं कि ख़राब है कि सही से। अगर मिक्सर ग्राइंडर के एक साइड जो दोनों वायर वैल्यू दे रहा है बीप दे रहा है, तो मिक्सर ग्राइंडर के दूसरे साइड जो 3 ठो वायर बाहर आया है हाई स्पीड लो के लिए, तो एक वायर जो कार्बन में कनेक्शन किया तो कार्बन में मल्टीमीटर के एक प्रोब को टच कर लेंगे, और दूसरे प्रोब से जो तीनों वायर को एक एक करके टच करके देखेंगे। अगर तीनों में वैल्यू या बीप दे रहा है तो कॉइल जो है सही है। मिक्सर ग्राइंडर को जो स्टेप बाय स्टेप जो है रिपेयरिंग कर सकते हैं। अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दोनों तरफ से जो है
कॉइल को टेस्टिंग कर ली। अब पावर केबल को जो लाइन से लगा देंगे, चेक करेंगे मोटर को। ये पावर केबल को लगा दिया, मिक्सर ग्राइंडर जो घूम रहा है, और इसको हाई स्पीड मीडियम लो करके भी चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो कर लें।